ये B2 बम्बर ईरान में काम क्यों नहीं आया, या इस B2 बम्बर को लेकर ईरान पर कोई अटैक अमेरिका क्यों नहीं कर पाया, इसकी वजह क्या है? B2 बम्बर का तोड़ दरअसल ईरान के पास है। आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भले ही ईरान पर एक ज़माने से असलहे पर और एटमी तवानाई पर एक तरह से पाबंदी रही हो, लगातार उसके ऊपर बहुत से अमेरिका की सख्ती रही हो, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि दुनिया का जो सुपर पावर है, उसका जो B2 बम्बर जो सबसे अहम हथियार है, वो भी अमेरिका के सामने एक तरह नाकारा साबित हुआ। और इसकी बड़ी वजह यही है कि ईरान के पास भी अब इस तरह के हथियार हैं जो B2 बम्बर का जवाब एक तरह से हैं। जी हां, ईरान का सबसे ताकतवर जो हथियार है उसका बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क है, और इसी को हम दरअसल समझने की कोशिश करेंगे। चाहे इनमें शहाब की बात करें, कद्र की बात करें, या सेजल मिसाइल की बात करें, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इजराइल खलीजी अमरीकी अड्डे और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात ईरान की रेंज में आते हैं। जितने भी ये मिसाइल है इसके रेंज में आते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है अमरीका और डोनाल्ड ट्रंप के तशवीश की कि B2 बम्बर होते हुए भी वो कहीं ना कहीं एक तरह से गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया, वो परेशान नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर शिकन नजर आई, क्योंकि ये मिसाइल तेजी से दागे जा सकते हैं, और जो जदीद और लेटेस्ट वर्जन को इसके जो लेटेस्ट वर्जन है इसे रोकना बहुत मुश्किल है। और यही कुछ हमने देखा था जब इजराइल के साथ 12 दिनों की जंग हुई थी। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो एक तरह से बौना साबित हुआ था, और ईरान के ड्रोन और मिसाइल को इजराइल का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया था। दरअसल ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो किलर ड्रोन्स जिन्हें कहा जाता है, ये बहुत अहम है ईरान के लिए। ईरान ने कम लागत मगर बहुत ही मजबूत और मौसर जंगी ड्रोन्स तैयार किए हुए हैं अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए और दुश्मन को तबाह बर्बाद करने के लिए। इन ड्रोन्स की अगर बात करें तो ईरान के पास कई बहुत मशहूर ड्रोन्स हैं, जिनमें शाहिद 136 या महाजिर, इसी तरह से शाहिद 129, ये इस तरह के ड्रोन्स हैं जो दुश्मन को किसी भी हालत में एक तरह से परेशान कर सकते हैं और उसे तबाह बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबा फासला एक तरह से तय करते हैं ये ड्रोन्स, और रडार से बचने की सलाहियत भी इन ड्रोन्स में होती है। कोई भी डिफेंस सिस्टम इन्हें अपने रडार में नहीं ला सकता है, और खुदकुश हमलों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर भी अचानक ये जो असलहा और गोला बारूद है उसे एक तरह से ड्रॉप कर सकते हैं और दुश्मन को परेशान कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह दरअसल अमेरिका की है, यही सबसे बड़ी तशवीश अमेरिका की है कि B2 बम्बर का जो जवाब है वो ईरान के पास मौजूद है। दरअसल ये ड्रोन्स ईरान के जो इत्तेहादी ग्रुप हैं, चाहे इनमें हिजबुल्लाह की बात की जाए, हुसी लड़ाकों की बात की जाए, जो मिलिशियाज हैं उनकी बात की जाए, इनके ज़रिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे बराह रास्त जंग के बगैर काफ़ी ज़्यादा नुकसान इजराइल को और अमेरिका को पहुंचाया जा सकता है। और ऐसे भी आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में चाहे हिजबुल्लाह की बात की जाए या दूसरे जो मिलिशियाज हैं, वो लगातार इजराइल और अमेरिका को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी तशवीश दरअसल अमेरिका की है कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ताकतवर B2 बम्बर होने के बावजूद भी वो ईरान का कुछ नहीं कर सका, या यूँ कहें कि इजराइल का बालबिका भी एक तरह से नहीं कर सका, क्योंकि वो जान रहा था कि उसके पास B2 बम्बर का जवाब है। और अगर B2 बम्बर का इस्तेमाल अमेरिका करता है तो 1989 और 1980 वाला हाल, जिमी कार्टर के दौर में जब अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर और उस वक्त अमेरिका का जो एक लड़ाका तैयारा था उसे ईरान ने मार गिराया था, उसी तरह के हालात अब एक तरह से B2 बम्बर के साथ भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा ईरान की अगर असलहे की बात की जाए तो चाहे बहरी हिकमत अमली की बात की जाए, वो भी ईरान बहरी लड़ाई में भी बहुत माहिर एक तरह से है। तेज़ रफ्तार हमला और इसके पास कश्तियां हैं, समुद्री बारूदी सुरंगें इसके पास हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके पास मौजूद हैं, अबनाए हुर्मुज़ पर इसका बहुत बड़ा एक तरह से कंट्रोल हासिल है। और यही पहलू दरअसल अमेरिका और आलमी मईशत के लिए सबसे बड़ा दरअसल खतरा कहीं ना कहीं एक तरह से बने हुए हैं, और यही एक तरह से मजबूती ईरान की है।
और ईरान आप देखिए कि खुद जंग में लगातार उसकी नज़र बनी रहती है पूरे मशरिक़ वस्ता पर, और वो इन चीज़ों पर, हालात पर नज़र रखता है, चाहे B-2 बम्बर हो या दूसरे जो असलहे अमेरिका के हैं। इसका तोड़ और इसका जवाब ईरान के पास है, और इसी वजह से ईरान कहीं ना कहीं इस बार भी चढ़कर बोल रहा था और ईरान पीछे नहीं हट रहा था। यानी आने वाले दिनों में अगर हालात फिर से मशरिक़ वस्ता में ख़राब होते हैं या फिर ईरान पर नापाक हरकत अगर की जाती है अमेरिका की तरफ से, तो उस अमेरिका को जवाब देने के लिए इजराइल के पास, ईरान के पास माफ़ कीजिएगा, तमाम जवाब मौजूद हैं। हर हमले का जवाब देने के लिए ईरान मौजूद है। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और ईरान के आर्मी चीफ ने कहा था कि हम हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार हैं और अमेरिका के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और दो टूक अंदाज में ईरान ने कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से अमेरिका या इजराइल को दिया जाएगा। अक्सर आपने सुना होगा अमेरिका के B-2 बम्बर के बारे में। ये नाम दरअसल बहुत तेज़ी से निकलकर सामने आया और ये अमेरिका के डिफेंस का सिस्टम का बहुत अहम दरअसल हिस्सा माना जाता है B-2 बम्बर। आपको याद होगा जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, उस वक्त B-2 बम्बर को लगातार दिखाया गया था और B-2 बम्बर के ज़रिए रूस के सदर का इस्तकबाल किया था अमेरिका ने। लेकिन ये B-2 बम्बर ईरान में काम क्यों नहीं आया, या इस B-2 बम्बर को लेकर ईरान पर कोई अटैक अमेरिका क्यों नहीं कर पाया, इसकी वजह क्या है? B-2 बम्बर का तोड़ दरअसल ईरान के पास है। आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भले ही ईरान पर एक ज़माने से असलहे पर और एटमी तवानाई पर एक तरह से पाबंदी रही हो, लगातार उसके ऊपर बहुत से अमेरिका की सख्ती रही हो, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि दुनिया का जो सुपर पावर है, उसका जो B-2 बम्बर जो सबसे अहम हथियार है, वो भी अमेरिका के सामने एक तरह नाकारा साबित हुआ। और इसकी बड़ी वजह यही है कि ईरान के पास भी अब इस तरह के हथियार हैं जो B-2 बम्बर का जवाब एक तरह से हैं। जी हां, ईरान का सबसे ताकतवर जो हथियार है उसका बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क है, और इसी को हम दरअसल समझने की कोशिश करेंगे। चाहे इनमें शहाब की बात करें, कद्र की बात करें या सेजल मिसाइल की बात करें, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इजराइल खलीजी अमरीकी अड्डे और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात ईरान की रेंज में आते हैं। जितने भी ये मिसाइल है इसके रेंज में आते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के तशवीश की कि B-2 बम्बर होते हुए भी वो कहीं ना कहीं एक तरह से गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया, वो परेशान नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर शिकन नजर आई, क्योंकि ये मिसाइल तेजी से दागे जा सकते हैं, और जो जदीद और लेटेस्ट वर्जन को, इसके जो लेटेस्ट वर्जन है, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। और यही कुछ हमने देखा था जब इजराइल के साथ 12 दिनों की जंग हुई थी। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो एक तरह से बौना साबित हुआ था।